अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुन्या इल्ला लइबुन व लहव वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरतुल अनआम में ये आयत मुबारका पढ़ रहे थे कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो तक़वा इख्तियार करते हैं। क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते? यहाँ दुनिया की ज़िंदगी को लाग़िब और लहव कहा। लाइब खेल कूद को कहते हैं और लहव किसी गाफिल करने वाली चीज़ को जो अपने अंदर मशगूल कर रहे कि और किसी चीज़ का होश ना रहे। तो दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत ये बयान की गई। कहीं कहा गया कि दुनिया की ज़िंदगी एक मताए कलील के सिवा कुछ नहीं, थोड़ी देर का बरतना है, इस्तेमाल करना है कुछ चीज़ों को, इसके सिवा इसकी कोई हकीकत नहीं। तो दुनिया की ज़िंदगी का बेवक़्त होना किन मानों में है और इसका खेल तमाशा होना अपने अंदर क्या मफ़हूम रखता है? बाज़ चीज़ों को समझने के लिए कुछ मिसालें मुफीद होती हैं, अगरचे वो 100% इंतबाक नहीं कर पाती, लेकिन किसी हद तक उसको समझने में मदद देती हैं। दुनिया की ज़िंदगी में इंसान की जो हकीकत है, इंसान का जो किरदार है, उसको समझने के लिए आप आज के ज़माने में किसी थिएटर के ड्रामे की मिसाल ले सकते हैं कि उस ड्रामे में मुख्तलिफ़ किरदारों को मुख्तलिफ़ हैसियतें सौंपी जाती हैं। उसमें कोई बादशाह होता है, कोई वज़ीर होता है, कोई खादिम होता है, कोई खाकरूब होता है, कोई भी उसका किरदार हो सकता है। लेकिन उनकी ये हैसियतें हकीकी नहीं होती। उस ड्रामे का जो बादशाह है वो हकीकत में बादशाह नहीं होता। उसका जो डायरेक्टर है जब चाहे उसको माजूल कर दे, जब चाहे उसको सजा दिलवा दे, लेकिन ड्रामे की हद तक वो बादशाह का रोल प्ले कर रहा होता है। बतौर किरदार के आप जानते हैं कि बाज़ दफ़ा एक खाकरूब को कामयाब किरदार कहा जाता है कि उसने बतौर खाकरूब के जो कुछ करना था वो बेहतरीन करके दिखा दिया, और बादशाह का किरदार जिसको सौंपा गया बाज़ दफ़ा बतौर किरदार के वो नाकाम हो जाता है कि उसको बादशाही करना नहीं आ रही होती। तो उस ड्रामे के किरदारों में से बाज़ दफ़ा एक अदना दर्जे का किरदार वो कामयाब ठहरता है और आला दर्जे का किरदार नाकाम ठहरता है। तो इस दुनिया में इंसानों को जो हैसियतें मिलती हैं उनकी मिसाल भी करीब करीब ऐसी ही है कि यहाँ जिसको बादशाहत मिली है वो हकीकी बादशाहत नहीं है, वो हमेशा की बादशाहत नहीं है, वो किसी भी वक्त उससे महरूम हो सकता है। अगर इस दुनिया में कोई कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक कमतर मकाम पर रह रहा है, तो उसकी वो हैसियत भी दायमी नहीं है।
यहां कामयाबी ये है कि जिसको जो किरदार मिला है, कुदरत ने जिसको जो हालात दिए हैं जिंदगी गुजारने के लिए, उनके अंदर रहकर वो कैसा बिहेव करता है, उसका तर्ज अमल क्या होता है। ऐन मुमकिन है कि एक बड़ा अफसर इस इम्तिहान में नाकाम ठहरे और उसका कोई मुआवन या उसका चौकीदार वो कामयाब ठहरे। अपने मकाम पर रहते हुए वो खुदा खौफी की जिंदगी गुजार रहा हो और वो बड़े मकाम पर होते हुए भी उसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो, तो वो नाकाम है, वो कामयाब है। एक तो इसकी ये हैसियत है कि दुनिया की जिंदगी इस एतबार से एक खेल तमाशा है कि यहां पे जो हैसियतें मिलती हैं लोगों को, वो हकीकी और दायमी नहीं होती। वो बतौर एक इम्तिहान के और ट्रायल के होती हैं, उसमें आजमाया जा रहा होता है। किसी को कोई हैसियत देकर आजमाया जा रहा है, किसी को कोई हैसियत देकर आजमाया जा रहा है, किसी को ज्यादा माल देकर आजमाया जा रहा है, किसी को माल से महरूम रख के आजमाया जा रहा है। ऐन मुमकिन है कि जिसको माल देकर आजमाया गया वो उस इम्तिहान में नाकाम हो गया और जिसको माल से महरूम किया गया वो उस इम्तिहान में कामयाब हो गया। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज ना समझा जाए कि अपने हालात में बेहतरी करने की कोशिश करना ममनू है। आप अपने हालात में बेहतरी, तरक्की, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि आपको इस दुनिया में कोई अच्छा मकाम मिले, अच्छी हैसियत मिले, लेकिन वो अच्छी हैसियत भी एक इम्तिहान ही होगी। आखिरत के इम्तिहान की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि यहां आप किसी ऊंचे ओहदे पर हों। यहां बड़े ओहदे पर होकर भी आखिरत में नाकाम हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, और छोटे ओहदे पर होकर भी आखिरत में कामयाब भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा, इससे पहले जो हम आयत मुबारका पढ़ चुके, उसके साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए कि जो आखिरत के मुनकरीन हैं वो ये कहते हैं, वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। उनका ये कौल है कि सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी ही है और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। तो उसके जवाब में ये कहा गया कि अगर वाकई ये दुनिया ही की जिंदगी है और इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर ये तो निरा खेल तमाशा है, इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं है। इसके साथ ही दुनिया की इस बेवकती और इसके आखिरत के मुकाबले में बेहैसियत होने का सब कुछ जो कुछ कहा गया वो ठीक है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो आखिरत की ज़िंदगी है और जो हकीकी ज़िंदगी है, जो दायमी ज़िंदगी है, जहां असली कामयाबी और नाकामी के फैसले होने हैं, उसका सारे का सारा इन्हिसार इस ज़िंदगी पर है। तो इस एतबार से ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है। यहीं पर सब कुछ हो रहा है, यहां जो कुछ किया उसी पर हमेशा की कामयाबी और नाकामी के फैसले होने हैं। तो इस एतबार से ये बड़ी गिरां कीमत है, बहुत कीमती लम्हात हैं ये, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी के वो औकात, वो लम्हात जो आखिरत की तैयारी में सही रास्ते पर खर्च हो जाएं, जैसे कि आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए, वो उस तरीके से इस्तेमाल हो जाएं, तो ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कुछ सालों की मेहनत, उसका सिला हमेशा की कामयाबी की सूरत में मिलेगा। और इस जिंदगी के जो औकात आखिरत से गाफिल होकर गुजार दिए जाएं, वो है हकीकत में खेल तमाशा, अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा। दिन वही दिन है, शब वही शब है,
जो तेरी याद में गुजर जाएं। और बाद सूफिया ने ये कहा, जो दम गाफिल सो दम काफिर। आदमी जिंदगी में जिन लम्हात में अल्लाह से गाफिल होता है तो हकीकत में उन लम्हों में वो काफिर होता है। ईमान का तकाजा ही ये है कि अल्लाह हर वक्त याद रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज मरवी हैं, अद्दुनिया मलगूनुन व मलगूनुन माफीहा। दुनिया लानत की गई है, मलगून है, और जो कुछ इसके अंदर है वो भी लानत किया गया है। लेकिन आगे इस्तिस्ना कर दिया, इल्ला ज़िक्रुल्लाह औ आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, सिवाय अल्लाह की याद के या आलिम के, इल्म रखने वाला, या वो जो इल्म हासिल कर रहा है। इन तीन को छोड़कर बाकी इस दुनिया में जो कुछ है वो सब मलगून है। हकीकत में ये एक ही चीज़ है जिसका इस्तिस्ना है, वो है अल्लाह की याद। इसलिए कि यहाँ इल्म से मुराद भी वो इल्म है जो अल्लाह की मार्फत और अल्लाह के अहकाम का इल्म हो, तो वो भी अल्लाह की याद ही होती है। जब कोई आदमी कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कर रहा होता है तो उसमें हर चीज़ वो अल्लाह को याद कराने वाली होती है, तो वो अल्लाह का जिक्र ही होता है दर हकीकत। तो अल्लाह के जिक्र के सिवा, अल्लाह की याद के सिवा जो कुछ यहाँ है वो मलगून है। ये वही बात हो गई कि जो दम गाफिल सो दम काफिर। अल्लाह याद है तो ये ज़िंदगी कीमती है, और अल्लाह को भूले हुए हैं तो ये ज़िंदगी मलगून के सिवा कुछ नहीं, ये तेरा वबाल है और आखिरत में हसरत व खुसरान का मूजिब है। और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर उसी दिल में होगा जिसमें अल्लाह होगा। जो अल्लाह को याद करेगा वही अल्लाह से डरेगा। जो अल्लाह को भूला हुआ है वो कैसे तकवा इख्तियार करेगा? तो वो घर अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए रखा है जो अल्लाह को याद रखते हैं और फिर उससे डरते हैं, उसका तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो? क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून। यहाँ बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। हम जानते हैं कि जो कुछ वो कहते हैं वो चीज़ आपके लिए दुख का बायस है, आपको वो चीज़ तकलीफ देती है जो बातें ये करते हैं। आपके मुखालिफीन जो आप पर ईमान नहीं ला रहे थे और आपके मिशन को, आपकी दावत को नाकाम करने के लिए भाग दौड़ करते थे, वो जो बातें करते थे वो आपके लिए मलाल का और कर्ब का बायस होती थी, आपके लिए तकलीफदेह होती थी। तो आपकी तसल्ली के लिए फरमाया, फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़-ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। ये वो लोग हैं कि ये आपकी तकज़ीब नहीं कर रहे, ये आपको तो नहीं झुटलाते, बल्कि ये अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। इसका एक मफ़हूम तो ये है कि नबी को झुटलाना अल्लाह की आयात को झुटलाना है, और अल्लाह की आयात को झुटलाना वो नबी को झुटलाना है। ये हकीकत के एतबार से ये एक ही चीज़ें हैं। आपके पास अगर किसी हुकूमत का नुमाइंदा हुकूमत का कोई प्रोग्राम लेकर आए, कोई अहकाम लेकर आए और आप उसको ना माने, तो दोनों बातें ठीक हैं कि आपने उस हुक्मरान को, उस नुमाइंदे को नहीं माना या उस बड़े हाकिम को नहीं माना, दोनों हैसियतें ठीक हैं।
तो अल्लाह का नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है, वो अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचा रहा होता है, तो उसको झुटलाना, उस बात को झुटलाना, अल्लाह को झुटलाना, ये एक ही बात है। और उसको मान लेना वो ऐसे ही है कि अल्लाह की बात को मान लिया। इसीलिए फरमाया मन अताअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत ये एक ही चीज़ है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, रसूल की इत्तिबा, अल्लाह की इताअत, रसूल की बात मानना, अल्लाह की बात मानना, अल्लाह से मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत करना, ये सब एक ही हकीकत के दो रुख हैं। दूसरा इसका मफहूम ये है कि अहले मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सादिक और अमीन कहते थे, आपको सच्चा कहते थे, लेकिन जब आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो इस मरहले में आकर इनकार कर दिया। जाती हैसियत में आपको सच्चा मानते थे, आप कोई उनको खबर देते थे तो वो उसको मानने को तैयार हो जाते थे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बात जो आप अल्लाह के रसूल की हैसियत से कहते थे कि अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए ये पैगाम है, उसको झुटला देते थे। शख्सी हैसियत में वो आपको सादिक और अमीन मानते थे और बतौर रसूल आप जो बातें उनसे कहते थे उनको नहीं मानते थे। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ये आपको नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। सीरत की किताबों में इसके शवाहिद मौजूद हैं जो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं इस आयत के ज़ैल में। किसी मौके पर एक काफिर अखनस बिन शुरैक ने अबू जहल से पूछा, दोनों तन्हाई में थे। बाज़ लोग कहते हैं कि मक्का के अंदर क़याम के दौरान का वाक़या है और बाज़ कहते हैं कि ये ग़ज़वा बदर के दिन का वाक़या है। बहरहाल दोनों की अलहदगी में बात हुई। वो कहता है कि अबुल हिकम, जिसको हम अबू जहल कहते हैं, कुफ़ारे मक्का उसको अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों वाला, बहुत अक्लमंद। इस्लाम की मुखालफत में वो अबू जहल बन गया, जहालत का बाप, जहालत वाला। तो वो उसको कहता है, अबुल हिकम तुम्हारी क्या राय है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या ये शख्स वाकई झूठा है? सच सच बताओ, हमारे दरमियान अब कोई नहीं। तो अबू जहल ने कहा कि मुझे मालूम है कि ये शख्स सच्चा है, मैं इसको झूठा नहीं कह सकता, लेकिन मसला बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि हमारी कुरैश के अंदर दो अहम ख़ानदान थे, बनु अब्द मनाफ और बनु उमैया। अबू जहल बनु उमैया में से था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अब्द मनाफ में से थे। जैसे किसी भी बड़े ख़ानदान के अंदर दो शाखें बन जाती हैं और उनके अंदर फिर ख़ानदानी रकाबतें और चश्मक पैदा हो जाती है, इन दोनों ख़ानदानों में एक चश्मक और हसद और ख़ानदानी रकाबत का अंसर मौजूद था। वो कहता है कि हम हमेशा से इनका मुकाबला करते आए हैं। इन्होंने अगर हाजियों की खिदमत की, हमने भी की। इन्होंने कोई और भलाई का रिफाही काम किया, उसके मुकाबले में हमने भी किया। फिर भी बहुत सी चीज़ों में इनको हम पर बरतरी हासिल रही। उस मुआशरे में, उस तमद्दुन में जो कुछ ओहदे थे, जो कुछ जिम्मेदारियों की तकसीम थी, वो बनु अब्द मनाफ के पास ज़्यादा थी। बैतुल्लाह की कुंजी उस ख़ानदान में थी, झंडा उठाना वो उस ख़ानदान में था, हाजियों की खिदमत, शिकायत, पानी पिलाना वो उसमें था। कहते हैं अब नबुव्वत भी उसमें आ गई
तो हमारे पास क्या बचा? हम इसको नहीं मान सकते। तो गोया उसके कबूल इस्लाम में जो चीज आड़े आ गई वो एक तासुब और खानदानी असबियत और तासुब था, हुब्बे जाह थी कि दुनियावी मकाम व मर्तबा, दुनिया में इज्जत और बुलंदी का मकाम वो हमारे खानदान में होना चाहिए था, नबूवत हमारे खानदान में होनी चाहिए थी। ये हमारे मुखालिफ और हमारे रकीब खानदान में आ गई है। हम नहीं मानते थे, दिल से मानते थे कि ये शख्स सच्चा है। तो इसी बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप परेशान ना हो, इनकी बातें आपको गमज़दा करती हैं, आपके लिए हुस्न मलाल का बायस हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये आपको नहीं झुठला रहे, आपको तो ये सच्चा मानते हैं, इनके दिल गवाही देते हैं कि आप सादिक हैं। वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयात का खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहे हैं। और इसके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए कि आप जिन हालात से गुजर रहे थे उस हवाले से आपका दिल किस तरह गमज़दा होता था और आप पर क्या कैफियतें गुजरती थीं, उन लम्हात में आपको किस तरह से अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है, किस तरह से सब्र की तलकीन की है, वो अगली आयात में उसका बयान आ रहा है। तो हम अगले जुमा को पढ़ेंगे। वाक़िअ दावाना